हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एलोपेशिया के बारे में। और एलोपेशिया की टाइप क्या हैं, एलोपेशिया किन कारणों से होता है, और एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो कि जिसका प्राइस भी बहुत कम है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसे लेना भी बहुत आसान है। और उसका डोज क्या है उसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो पहले मैं बात करूंगा कि एलोपेशिया एरिएटा है वो दिखता कैसे है। तो साइड में मैं उसकी पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एलोपेशिया एरिएटा जो होता है वो उसे हम लोग आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहते हैं और हिंदी में उसे हम लोग सर का गंजापन कहते हैं। यानी सर में स्कैल्प में राउंड राउंड सर्कुलर फॉर्म में आपने देखा होगा बहुत लोगों के बाल गायब हो जाते हैं, पैच फॉर्म में, राउंड राउंड में, कहीं बीच में, कहीं यहाँ वहाँ, ऐसे ग्राउंड सर्कल में बाल गायब हो जाते हैं। तो इसे हम लोग एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। तो एलोपेशिया इरेटा जो है वो होता कैसे है, यानी वो सर में बाल गायब कैसे कर देता है, ये बीमारी होती कैसे है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एलोपेशिया इरेटा जो है वो एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब इसे आप ऐसे समझें कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर होती है वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो भी आते हैं, यानी जो भी अनहेल्दी सेल, यानी जो बीमार सेल्स होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं, उन पर हमला करके उनको वो ख़त्म कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। इम्यूनिटी पावर का ये काम होता है ताकि हमारी शरीर बीमारी से बची रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वो हमारे हेल्दी सेल पर ही अटैक करना चालू कर देती है। तो एलोपेशिया एरिएटा के केस में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर क्या करती है, जहाँ से हेयर फॉलिकल, जहाँ से हेयर निकलते हैं, वहाँ के हेयर फॉलिकल के आसपास के जो सेल होते हैं, जो हेल्दी सेल होते हैं, उन पर ही अटैक करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से सर के बाल गायब होना चालू हो जाते हैं। राउंड राउंड सर्कुलर फॉर्म में, पैच फॉर्म में आपने देखा होगा। तो बाल जो गायब हो जाते हैं उसे हम लोग एलोपेशिया इरिएटा कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि एलोपेशिया इरेटा होता क्या है, जिसे हम लोग आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहते हैं और सर का गंजापन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इरिएटा है उसके टाइप क्या हैं, तो टाइप कैसे पहचान सकते हैं। तो जो एलोपेशिया इरिएटा है उसका जो पहला टाइप है उसमें होता क्या है, कहीं पे एक जगह का सर्कुलर फॉर्म में बाल गायब हो जाएगा। उसी पिक्चर में साइड में लगा दूंगा ताकि आप समझ जाए। नहीं, सिंगल अगर पैच में कहीं बाल गायब हुआ एक जगह पे तो उसे हम लोग कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा यूनिओक्युलरिस, यानी सिंगल पैच में कहीं बाल गायब हुआ है। तो पिक्चर से आप समझ गए होंगे। दूसरा जो उसका टाइप है उसे कहते हैं एलोपेशिया मल्टी ऑक्लरिस, यानी एक पैच से ज़्यादा बाल, कहीं यहाँ पे बाल गायब हो गया राउंड, कहीं यहाँ गायब राउंड हो गया, यानी दो तीन जगह पर बाल पैच फॉर्म में गायब हो जाना जगह जगह से, तो उसे हम लोग एलोपेशिया एरिएटा मल्टी ऑक्लरिस बोलते हैं। और जब बाल पूरे सर के गायब हो जाएं और एब्रो भी गायब हो जाए, जो आईलैशेस हैं ये भी गायब हो जाए, तो ये एलोपेशिया एरिएटा का थर्ड टाइप है। उसकी पिक्चर भी मैं साइड में लगा देता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा टोटैलिस, यानी सर का बाल गायब हो जाना, आईब्रो गायब हो जाना, आईलैशेस गायब हो जाना, ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसे हम लोग एलोपेशिया एरेटा का थर्ड टाइप कहते हैं। एलोपेशिया एरेटा का जो फोर्थ टाइप है उसे हम लोग कहते हैं एलोपेशिया एरेटा यूनिवर्सलिस, यानी सर का बाल गायब हो जाए, आईब्रो, आईलैशेस, दाढ़ी मूछ भी गायब हो जाती है, बहुत लोगों के हाथ के बाल पूरे गायब हो जाते हैं, आर्म पिट्स के बाल गायब हो जाते हैं, चेस्ट पे जो बाल होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। नहीं, बॉडी में लगभग जितने बाल हैं, जहाँ जहाँ बाल है वो सारे बाल गायब हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सलिस। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे, पिक्चर को भी देखकर उसके टाइप को भी समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा कि एलोपेशिया किन कारणों से होता है। तो अभी भी ये मेडिकल रिसर्च में है। एलोपेशिया का एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जितना भी पता चल पाया है वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। तो एलोपेशिया जो है जेनेटिक कारण से भी होता है। जिनके माँ बाप को एलोपेशिया है, हुआ है या हुआ था, तो उनके बच्चों को भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो ट्विंस होते हैं तो उसमें भी 60-70% चांसेस रहता है कि एक को हुआ है तो दूसरे को भी एलोपेशिया एरेटा होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा जो कारण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, वो है स्ट्रेस। आज के दौर में बहुत ज़्यादा ही लोगों को स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब होती है। और इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब होगी तो हमारे हेल्दी सेल पे भी अटैक करती है, हेयर फॉलिकल सेल पे अटैक करती है, जिसकी वजह से भी बाल सर से गायब होना चालू हो जाता है। तो ये तीन कारण हैं। और एक चौथा कारण जो है वो वायरल इन्फेक्शन। देखा गया कहीं जगह पर बहुत बार कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी एलोपेशिया एरेटा डेवलप हो जाता है। तो ये चार कारण हैं जो अब तक मालूम किया जा चुका है कि इन चार कारणों से एलोपेशिया एरेटा डेवलप होता है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि एलोपेशिया एरेटा जो है, जो ये सर का जो गंजापन है, जो पैच फॉर्म में बाल गायब होता है, इस बाल को कैसे लाया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और उसके नाम के बारे में बताऊंगा, और वो बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और पहले मैं आपको बता दूं कि वो मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर ये वीडियो नहीं है, और ये मेडिसिन जो है रिजल्ट के बेस पे ही मैं वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने काफ़ी पेशेंट को ये मेडिसिन दिया है और रिजल्ट मुझे मिले हैं, इसकी वजह से मैं इस वीडियो को आपके सामने बनाकर पेश कर रहा हूँ। तो ये जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन की पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेडिसिन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। वो ये मेडिसिन है, एलोपेशिया नाम से ही आती है। इसका नाम है REPL डॉक्टर एडवाइज नंबर 10, यानी 10 नंबर इसका मेडिसिन नंबर है। और इसकी पिक्चर मैं साइड में लगा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। और ये होम्योपैथिक मेडिकल पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। और इसका जो प्राइस है, मुझे ये मेडिसिन मिली थी 180 रुपीज़ में, यानी आप क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे प्राइस होगा, 180 रुपीज़ का मुझे मिला था। और ये आराम से होम्योपैथिक मेडिकल पे मिल जाती है, यानी होम्योपैथिक मेडिकल पर ही ये मेडिसिन मिलेगी आपको। तो इसका जो डोज़ है, वो जो इसका एडल्ट डोज़ है, वो डोज़ है 10 ड्रॉप। मतलब कि आपको करना क्या है, एक कप लेना है, खाली कप, और उस कप में आपको 1/4 कप पानी लेना है, नहीं आधा कप से कम पानी लेना है, 20-25 ml पानी पकड़ लो, नॉर्मल पानी। उसमें ये दवा जो है, मेडिसिन है, इसको 10 यानी 10 ड्रॉप्स में टपका देना उस पानी में, और सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद आपको पी लेना है। और दोपहर में भी ठीक 10 ड्रॉप यानी 10 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में टपका के दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। और रात में भी आपको ऐसे ही 10 ड्रॉप 10 बूंद यानी आधे कप से कम पानी में टपका कर रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। तो इसका ये एडल्ट डोज है, यानी एक 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को या इंसान को ये मेडिसिन ऐसे लेना है। और ये मेडिसिन किन लोगों को नहीं लेना है, ये मेडिसिन किन लोगों को नहीं लेना है और किन लोगों को एडवाइज़ नहीं करना है। तो पहले उन लोगों को ये मेडिसिन खुद से नहीं लेना है और एडवाइज़ नहीं करना है जो छोटे बच्चे हैं। दूसरे, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, नहीं जो पेट से औरतें हैं, उन्हें नहीं लेना है और उन्हें एडवाइज़ नहीं करना है। या जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उन्हें नहीं देना है। या जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान किसी और मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन्हें खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। और अगर आप एलोपेशिया की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं आप, तो अगर आपको ये मेडिसिन लेना ही है तो किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले लें। जिन केस में मैंने मना किया है, उन केस में आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही लें। और नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है जिसे एलोपेशिया एरेटा की शुरुआत हुई है, यानी बाल गायब होना स्टार्ट हो गए हैं, और शुरुआत हुआ है, गायब हो गए हैं, और वो नॉर्मल कंडीशन में, उन्हें कोई और बीमारी नहीं है, और चाहे तो वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने 4 कंडीशन में बताया है, नहीं लेना है और ना सजेस्ट करना है, उन्हें किसी एक होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह लेकर ही लेना है। अच्छा, इसे लेना कब तक है, मैं आपको बता दूँ। इसे लेना आपको लगातार 3 महीना तक है। 3 महीने में आपको थोड़े-थोड़े हेयर फॉलिकल्स के आसपास आपको बारीक-बारीक रोएँ जैसे बोलते हैं ना, बारीक-बारीक बाल दिखना चालू हो जाएगा। तो जैसे आपको बाल दिखने लगेंगे, बाल बढ़ने लगेंगे, तो उसके हिसाब से आप इस डोज़ को कुछ दिन तक और ले लें। जब बाल पूरा आ जाए तो इस मेडिसिन को आप धीरे-धीरे करके बंद कर दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो अभी तक देखा नहीं गया, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेना भी बहुत आसान है। तो डोज़ मैंने आपको बता दिया है, और किन लोगों को नहीं लेना वो भी बता दिया है। और जिन लोगों को नहीं लेना है, वो अगर लेना चाहते हैं तो एक होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह ले लें, तो उनको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी और मेडिसिन वो आराम से ले पाएंगे, और ये आपको होम्योपैथी मेडिकल पे आराम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जिन लोगों को एलोपेशिया की शिकायत है, एलोपेशिया एरिटा से परेशानी को वो झेल रहे हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।